वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं मुख्तसर में दो चार काम की बातें बताना चाहता हूँ। आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाइएगा। ये हारून भाई बहुत बड़े खुशनसीब वाले हैं और ऐसी शादी हमेशा कामयाब होती है, वरना बड़े बड़े पैसे वाले अक्सर डीजे बजाते हैं, डीजे नचनिया को बुलाते हैं, हमने देखा है। तो जो खुश नसीब अल्लाह का बंदा होता है वही नाचवा तकरीर का प्रोग्राम रखता है, वरना सबकी नसीब की बात नहीं है। हम अक्सर देखो, मैं 9 साल से इलाके में अक्सर लोग शादियों में डीजे लाते हैं, डीजे और दिन भर रात भर गाने बजाते हैं, और जहाँ गाना होता है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, और जहाँ कुरान हदीस की बातें होती है वहाँ अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। अभी आप लोगों को मालूम नहीं, अल्लाह के फरिश्ते यहाँ हाजिर हैं और अपने पड़ों से हम सबों को ढापे में, समझते ना, अल्लाह के फरिश्ते यहाँ हाजिर है और अपने पड़ों से हम सब लोगों को ढापे हुए हैं। कौन कितनी मर्तबा सुबहान अल्लाह कहते हैं, कौन कितनी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ये सारी बातें, कौन कितनी मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये सारी बातें रब की बारगाह में पेश हैं। तो ये काम कौन करते हैं? हारून भाई जैसे लोग। वरना अक्सर और बेशतर हमने यही देखा है कि शादियों में डीजे बजाते हैं लोग, रात भर गाने बजाते हैं, खुद तो सोते नहीं है, दूसरों की नींद को भी हराम करते हैं। होता है कि नहीं? तो ये खुश नसीब वाले हैं जो तकरीर का प्रोग्राम करते हैं। यहाँ क्या होता है, हदीस कुरान जो कुछ बातें बयान की जाती है शरीयत के मुताबिक बयान होती है, सारी बातों का सवाब हारून भाई को पहुंचता है। और ये सब मिला जुला कर इनके घर से जितने लोग गुजर गए हैं, जब हम लोग उनके लिए इसाले सवाब पहुंचाएंगे तो उन लोगों की रूह को भी ठंडक पहुंचती है भाई, उन लोगों की रूह को भी इसका सवाब पहुंचता है। तो ऐसा करने वाला बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसे बंदे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये तो हारून भाई है कि उन्होंने मिलाद का प्रोग्राम रखा है, मैं उनको बहुत दुआएं देता हूँ। और निकाह एक ऐसा पसंदीदा अमल है, सरकार फरमाते हैं कि निकाह को आम करो, निकाह को आम करो। निकाह ऐसा पसंदीदा अमल है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, रोजा फर्ज नहीं हुए थे, ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना खैरात, ना सदक़ात, दुनिया में कोई चीज नहीं आई थी, कोई इबादत नहीं थी, मगर सबसे पहले निकाह हुआ, वो भी कहां पर? जन्नत में हजरत आदम और हव्वा के साथ। कहां? जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और मां हव्वा सबसे पहला निकाह। इसलिए कहते हैं कि ज़कात हो, चाहे हज हो, चाहे रोजा हो, चाहे खैरात हो, चाहे सदक़ात हो, ये तो बाद में आए हैं, मगर निकाह एक ऐसा पसंदीदा अमल है जो पहले था और क़यामत तक रहेगा। जन्नत में भी चले जाओगे तो वहां भी निकाह कायम रहेगा। एक ऐसा पसंदीदा अमल है। अब कुछ लोग, वैसे तो बताने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्तसर में बताना चाहता हूँ। बेटियों से जलते हैं। अब बताइए, कोई लोग बेटियों से जलते हैं, मगर बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटियां क्यों? बेटियों के कदमों के नीचे ही तो जन्नत है भाई। अब कैसे है, आज किसी की बेटी है तो कल फिर वो मां बनेगी तो उसी के कदमों के नीचे तो जन्नत है ना। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि हमें चाहिए कि हम अपने औलादों को कुरान पढ़ाए, कानून शरीयत पढ़ाए। आज हमारे मुआशरे के अंदर जो इतनी बिगाड़ आई है, इसका कारण सिर्फ यही है कि आज हमारी माओ बहनों को शरीयत पता नहीं है, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत से वाबस्ता नहीं है, आयशा की सीरत से वाबस्ता नहीं है, हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत से वाबस्ता नहीं है। काश आज अगर हमारी माओ बहनों को हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत मालूम होती, आयशा की सीरत मालूम होती, हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत को मालूम होती और कुरान पढ़ी लिखी होती, तो ऐसी लड़की जब घर में होती, कुरान की तिलावत करती तो अल्लाह की रहमत बरसती, और जब शादी होती तो नियामत बरसती, और जब माँ बनती तो उसी के कदमों के नीचे जन्नत बनती। बोलिए और एक मरतबा सुभान अल्लाह। तो लड़की अल्लाह की रहमत। आज किसी की लड़की है तो कल किसी की बीवी बनेगी, फिर माँ बनेगी तो उसी के कदमों के नीचे जन्नत बनेगी।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जिगर का टुकड़ा। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े से हमें ईमान मिला, इरफान मिला, कुरान मिला, नहीं बल्कि रहमान मिला, उस नबी का फरमान है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब अगर आप लोग अपनी बेटियों से नफरत करोगे तो सरकार का दिल दुखा। अगर कोई किसी बेटी से नफरत करता हो तो समझ लो कि वो सरकार का दिल दुखा रहे हैं, क्योंकि सरकार फरमा रहे मेरी बेटी फातिमा जिगर का टुकड़ा। जब सरकार ने अपनी बेटी से मोहब्बत की तो हमें भी चाहिए कि बेटियों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटी की वजह से माँ बाप की बख्शिश हो जाती है। बेटी की वजह से माँ बाप जन्नत पहुंच जाते हैं। आप लोग कहें कि मौलवी साहब, मौलाना कबीर रजवी साहब, आप ये क्या बयान कर रहे हैं? हम तो सुना था कि बेटा दुआ कर रहे हैं, बेटा जलसा कर रहे हैं, बेटा मिलाद कर रहे हैं, बेटी क्या कर रही है? शौहर के घर रहती है, वही सब कुछ उसका, तो फिर माँ बाप को कैसे जन्नत पहुंचाते हैं? समझने की बात है, मुख्तसर में समाप्त करें, सुनने के लिए तैयार है ना? बेटी कैसे माँ बाप को जन्नत पहुंचाते? देखिए प्यारा वाक्य बयान करने जा रहा हूँ। बेटी का मकाम समाप्त फरमाइए, पर बेटी को भी शरीयत का जानकार होना जरूरी है। हाँ, बेटी कैसे बाप को जन्नत पहुंचाती देखिएगा। एक सहाबी रसूल है और एक सहाबिया। एक सहाबी रसूल किसको कहते हैं? जिसने सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। और सहाबिया किसको कहते हैं? यानी जो औरत सरकार को देखा हो, ईमान लाई, यानी कलमा पढ़ा, जो कलमा पढ़ी है, ईमान लेकर के आई, वो सहाबिया है और सहाबी रसूल। तो एक सहाबी रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी मैं परदेश जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आऊंगा तो तुम कहीं जाना मत, जब तक मैं नहीं आऊंगा तो तुम कहीं जाना मत। अब वो चले गए, तो जो चचा इधर हम ध्यान से सुनने को दिया, प्यार होता है, बताओ ध्यान से सुनो। जब तक मैं नहीं आऊंगा तो तुम कहीं जाना मत। अब वो बाप की एक बेटी थी। अब बताओ, जिस बाप की एक ही बेटी हो वो बाप अपनी बेटी से किस कदर मोहब्बत करता होगा, बेपनाह मोहब्बत करता होगा। तो वो तो उसके शौहर चले गए परदेश, तो उसकी बीवी से कह दिया कि जब तक मैं नहीं आऊंगा कहीं जाना मत। उसके शौहर चले गए बाहर और अचानक उसके बाप की तबीयत बिगड़ गई। लोगों ने आकर खबर दी कि आपके वालिद की तबीयत बहुत खराब है, आप तो कम से कम देखने के लिए चली जाइए। तो उस औरत ने क्या कहा कि जाओ पहले सरकार से पूछ कर के आओ। तो सरकार ने क्या कहा कि उस औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर का इंतजार करे, अपने शौहर का इंतजार करे। फिर किसी तरह से सब्र शुक्र किए। कुछ दिनों के बाद फिर तबीयत बिगड़ गई। फिर लोगों ने आकर खबर दी कि आपके वालिद मरने के करीब है, कम से कम अभी तो जाकर कम से कम मुलाकात कर लो। बाप की इकलौती बेटी है कोई औरत जो बर्दाश्त कर पाएगी? मगर उस औरत ने क्या कहा, जाओ पहले सरकार से पूछ कर के आओ, क्योंकि मेरे शौहर ने कह दिया कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तुम कहीं जाना मत। तो सरकार ने फिर क्या कहा, उस औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर का इंतजार करे। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद खबर पहुंचती है कि आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो चुका है। अब है कोई औरत आज के दौर में कि बर्दाश्त कर पाए? बोलिए भाई, है? अब क्या खबर पहुंचती है कि आपके वालिदे गिरामी का इंतकाल हो चुका है, मगर उस वक्त भी वो औरत कहती है कि जाओ सरकार से पूछ करके आओ। सरकार फरमाते हैं उस औरत के लिए जरूरी है वो अपने शौहर का इंतजार करे। अल्लाह अकबर, दफन कफन हो गया, अब कैसे नींद आती? बेटी को नींद आएगी? देखने के लिए नहीं गए। आज कोई औरत है कि शौहर की बात मान जाएगी, मगर वो कैसी औरत थी, कितनी पढ़ी लिखी थी, शौहर के हुकूक को किस कदर जानती थी कि शौहर ने कह दिया कि मेरे जब तक मैं नहीं आऊंगा तो कहीं जाना मत। मगर वो लड़की नहीं आई। उनके वालिद को लोगों ने कफन दफन देकर जनाजा पहना, जनाजा पढ़कर दफना दिया। दफनाने के बाद अब लड़की को कैसे भी नींद आएगी? रात भर वो लड़की रोती रही। दोपट्टे से आंसुओं को पूछते पूछते दोपट्टे भीग गए। कुछ देर के लिए उस लड़की को नींद आ गई तो क्या देखती है कि उनके अब्बा जान जन्नत में एक तख्त पर बैठे हुए और सर पर नूरानी ताज लगा। सर पर एक नूरानी ताज पहनकर एक नूरानी तख्त पर बैठे हुए हैं। बेटी अर्ज करती है, अब्बा जान आप जन्नत कैसे पहुंच गए? तो अब्बा अर्ज करते हैं, वालिद अर्ज करते हैं, बेटी ये मेरे अमाल का बदला नहीं है, मैं इस लायक नहीं था कि जन्नत पहुंच जाता। बेटी ये तेरे अमल का बदला है
کہ تو نے اپنے شوہر کی اس قدر عزت کی, اس قدر فرما برداری کی کہ تیری یہ ادا رب تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ تیری اس ادا کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت بھیج دی. اب بتاؤ, بیٹی رحمت ہے, بیٹی باپ ماں کو جنت پہنچا. بہرحال آپ نے کر دیا جواب. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ رب العالمین.